हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। रोज़ एक बेटी बहन माँ से संबंधित एक कहानी लेकर आएंगे और इस कहानी के सिलसिले में आप शुरू करते हैं। कहानी मायके आई। पारुल ने जब अपनी माँ को इस हाल में देखा तो पारुल के तले पैरों तले जमीन खिसक गई। बुजुर्ग गायत्री जी अपनी बहू अनुप्रिया के पैर दबा रही थी। अपनी माँ को भाभी के पैर दबाता हुआ देख पारुल से बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने अनुप्रिया की को बाल को पकड़कर बिस्तर से खड़ा कर दिया और एक जोरदार तमाचा उसके गाल पर लगा दिया। थप्पड़ इतनी जोर का लगा था कि अनुप्रिया के आंखों के सामने जमीन और आसमान दोनों घूमने लगे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ से अपने पैर दबवाने की? बेशरम, तुम्हें शर्म नहीं आई अपनी बुजुर्ग सास से पैर दबाते हुए? ननद से पीटना अनुप्रिया को बर्दाश्त नहीं हुआ और जैसे ही उसने पारुल की तरफ हाथ बढ़ाया, पारुल ने उसका हाथ मरोड़ दिया। मुझे अपनी सीधी सादी सास मत समझना, ननद हूँ तुम्हारी। और अगर मेरा बेकार रूप तुमने देख लिया तो अपने ही चेहरे को शीशे में पहचान नहीं पाओगी, समझी तुम? पारुल की बड़ी बड़ी लाल आंखें और चेहरे पर गुस्सा देखकर अनुप्रिया के होश उड़ गए। आज पारुल का ऐसा रूप देखकर अनुप्रिया थर थर कांपने लगी। यह बहू है गायत्री जी की। गायत्री जी का एक बेटा और एक बेटी है। उनका बेटा अभी 1 साल पहले ही भगवान को प्यारा हो गया था। जवान बेटे की मौत का गम गायत्री जी को अंदर से तोड़ गया। उनकी बेटी पारुल मायके से थोड़ी दूर ही उनका ससुराल है। वह जब मन करता अपने माता पिता से मिलने आ जाया करती थी। अब गायत्री जी और उनके पति संतोष जी की काफ़ी उम्र हो चुकी थी। दोनों ही दंपति अपना बुढ़ापा जैसे तैसे काट रहे थे। गायत्री जी के पति संतोष जी, जिनको अभी 7 महीने पहले ही पैरालाइज हो गया था, बेटे के जाने का गम वह बर्दाश्त नहीं कर पाए। वह तो पूरी तरीके से बिस्तर पर आ चुके थे। उनके सारे काम गायत्री जी ही करती थी। बेटे के जाने के बाद बहू ने घर पर पूरी तरीके से अपना ही राज जमा लिया था। घर खर्च संतोष जी के बनाए हुए किराए के मकानों से ही चलता था। जब संतोष जी ठीक ठाक थे तो सारा हिसाब किताब अपने हाथों में ही रखते थे, लेकिन उनके बिस्तर पर आते ही सब कुछ अनुप्रिया के हाथों में आ गया था। अब गायत्री जी दिन भर घर का काम और पति की सेवा में लगी रहती थी। अपनी बूढ़ी सास व बीमार ससुर की सेवा में बहू को कोई मतलब नहीं था। जब जब गायत्री को बेटे की याद करती तो उसकी आंखों में आंसू की नदियां बहने लगती। मेरा बेटा, तू तो चला गया, मगर तेरे पीछे तेरे माता पिता का क्या हाल हो रहा है? रसोई में बर्तन साफ करते हुए आंखों से आंसू बहाते हुए उनकी माँ बेटे को याद कर रही थी। बुढ़िया, उतने में बहू आती है। बुढ़िया, तू कब से इन 4 बर्तनों में लगी हुई है और मैं कहाँ वहाँ कब से चाय का इंतजार कर रही हूँ। जल्दी से मेरे फटाफट एक कप चाय बना दो, मुझे मेरे कमरे में पकड़ा देना। बहू का फरमान सुनकर गायत्री जी चाय बनाने में लगती है। 1 कप बहू को देकर 2 कप अपने कमरों में लेकर जाने ही लगती है कि उनके हाथों में चाय देखकर अनुप्रिया बोली, यह 2 कप किस लिए है? बहू, काम करके थोड़ी सी थकावट सी हो गई है, इसलिए 1 कप अपने लिए भी मैंने बना ली और 1 कप तुम्हारे ससुर जी के लिए भी बना दी। गायत्री जी अपनी दबी जुबान से बोली, हे भगवान, कितनी बार समझाना पड़ेगा तुम्हें? बाबूजी को चाय पिलाकर क्या बिस्तर गीला करवाना है? अनुप्रिया उन पर भड़कते हुए बोली, तो बहू, साफ भी तो मैं ही करती हूँ ना, तुम थोड़े ही करती हो। अब क्या बिस्तर गीला होने की वजह से उनका खाना पीना भी बंद करोगी क्या तुम? गायत्री जी बहू से डरते हुए बोली, अच्छा बहू, जुबान चल रही है तुम्हारी, जितना बोला जाए सिर्फ उतना किया करो। एक बार मना कर दिया ना, उन्हें चाय नहीं देनी तो नहीं देनी, इसका मतलब, कहते हुए अनुप्रिया ने उनके हाथ से 1 कप छीन लिया। बहू का इस तरीके का व्यवहार देखकर गायत्री जी की आंखों में आंसू आ गए। जिस इंसान ने सारी जिंदगी कमाया, अपने खून पसीने की मेहनत से ये आशियाना, ये घर बंगला खड़ा किया, आज उसी के लिए इतनी
जिल्लत करनी पड़ रही है। अपने ही घर में बहू के राज में घुट-घुट कर जी रहे हैं। यही सोचते हुए गायत्री जी कॉफ़ी का कप लेकर अपने कमरे में चली गई। लीजिए आपके लिए गरम-गरम चाय बना के लाई हूँ, पी लीजिए। कहते हुए गायत्री ने संतोष जी को अपने हाथों से सहारा देते हुए बिठाया। इतने में ही अनुप्रिया बाहर से गुस्से में चिल्लाते हुए बोली, ए बुढ़िया, चाय पीकर क्या वहीं जम गई? बाकी का काम कौन करेगा? अब गायत्री जी बोली, बहू आज कपड़े धोने की वजह से हाथों में दर्द हो गया है। क्यों? तुम बस यहाँ पर मुफ्त की रोटियां तोड़ने के लिए हो? एक तुम और वो तुम्हारा बीमार पति, दोनों मेरा जीना हराम कर रखा है। तुमसे तो कोई काम ढंग से होता ही नहीं है। और दूसरा तुम्हारे बीमार पति, हर महीने उनकी दवाइयों का खर्चा। तंग आ गई हूँ मैं तो तुम दोनों से। पता नहीं भगवान तुम लोगों को कब मुक्ति देगा। गायत्री जी कुछ बोल ही ना पाई और चुपचाप रसोई में जाकर रोटियां पकाने लगी। इस घर में रहकर काम करना उनकी मजबूरी थी। बिना काम किए तो उन्हें रोटी भी नहीं मिलती थी। अपना दुखड़ा कहती भी तो किससे बेचारी। अपने पति संतोष जी इस हालत में नहीं थे कि कुछ कह सुन पाते, लेकिन अपनी पत्नी का मुरझाया हुआ चेहरा उन्हें साफ नजर आता था। कुछ समय से तो उनकी बेटी भी उनके पास नहीं आती थी, क्योंकि उनकी सास भी बीमार चल रही थी। अरे क्या बताऊं यार, बेटा तो उनका इस धरती से चला गया, इस बुढ़े बुढ़िया को मेरे गले बांधकर, और जीना ऊपर से और दुश्वार कर दिया दोनों ने मेरा। इन दोनों की वजह से मेरी किट्टी पार्टी भी छूट गई है। परेशान हो गई हूँ मैं इन दोनों से। दोनों के दोनों मेरे पे बोझ बने बैठे हैं। अनुप्रिया फोन पर अपनी सहेली से बातें ही कर रही थी। अरे तुझे तो खुश होना चाहिए, तुझे तो फ्री के काम वाली मिल रही है, तुझे तो खुश रहना चाहिए। अरे क्या खाक काम करती है, एक काम भी ढंग से नहीं होता है उससे। हर एक काम कहकर करवाना पड़ता है मुझे। पर तू चिंता मत कर, आज की किटी पार्टी में मैं ज़रूर आऊँगी। चल ठीक है, मिलते हैं किटी पार्टी में। यह कहकर अनुप्रिया ने फ़ोन रख दिया। मैं किसी पार्टी में जा रही हूँ, घर का सारा काम अच्छे से निपटा लेना, और हाँ, बच्चों को आने पर उन्हें समय से खाना भी खिला देना। और मेरी पीठ पीछे यहाँ महारानी बनकर मत रहना, समझे? यह कहकर अनुप्रिया अपनी सहेली के घर पहुँच गई। बुढ़ापा में घुटने व कमर के दर्द की वजह से गायत्री जी से काम सफाई से नहीं हो पाता था, लेकिन फिर भी घर का सारा काम अनुप्रिया उससे ही कराती थी। आज गायत्री का मन बहुत ही उदास था। इस तरह से घुट घुट कर जीना और अपनी मन की बात किसी से ना कह पाना गायत्री जी को अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। कुछ देर बाद बच्चे स्कूल से आ गए। बच्चों के खाना खाने के बाद गायत्री बोली, बेटा जरा अपनी बुआ के पास फ़ोन मिला दो, क्योंकि गायत्री जी तो इतनी पढ़ी लिखी नहीं थी कि फ़ोन मिला पाती। अपनी दादी से कहने पर बच्चों ने घर के लैंडलाइन नंबर पर फ़ोन मिला दिया। बेटी, बेटा तेरी याद आ रही है, बस एक बार हमसे मिलने आ जा, गायत्री जी रोंदे हुए गले से बोली। तो उनकी आवाज़ सुनकर पारुल बोली, क्या हुआ माँ, तुम रो क्यों रही हो? पारुल के कई बार पूछने पर आज गायत्री जी ने हिम्मत करके अपनी बेटी से बहू की सारी बातें बता डाली। ये सारी बातें सुनकर पारुल का खून खोल पड़ा। पारुल बोली, माँ अभी तो मम्मी जी के साथ हॉस्पिटल में हूँ, कुछ देर बाद में आपके पास पहुँचती हूँ। थोड़ी देर ही बाद अनुप्रिया आ गई। ओह माय गॉड, कितनी गर्मी है, कहते हुए अपने कमरे में बेड पर लेट गई और गायत्री जी को जोर जोर से आवाज़ें लगाई। बहू की आवाज़ सुनकर गायत्री जी उसके कमरे में गई। बोली, बहू कुछ काम था? कुछ काम होगा तभी तुम्हें यहाँ बुलाया है, अनुप्रिया ने उन पर चिल्लाते हुए ऊपर से बोला। आज किटी पार्टी में बहुत एंजॉय किया, मैं थक गई हूँ बुरी तरीके से, जरा मेरे पैर दबा दो। बहू के मुंह से ये बेशर्मी भरे हुए शब्द सुनकर गायत्री जी हैरान रह गई। बहू मैं तेरे पैर? हाँ हाँ, मेरे पैर दबाने के लिए ही बोला है मैंने तुमसे, अनुप्रिया गायत्री जी की तरफ घूरते हुए बोली। तो गायत्री जी सहम गई और चुपचाप बहू के पैर दबाने लगी। कर ले बहू, जितना अत्याचार तुझे हम पर करना है, आज तेरे अत्याचार का आखिरी दिन है। गायत्री जी बहू के पैर ही दबा रही थी कि तभी वहां पारुल भी आ पहुंच गई।
अपनी माँ को भाभी के कमरे में इस हाल में देख पारुल के पैरों तले जमी खिसक गई। अपनी माँ को भाभी के पैर दबाते देख पारुल से बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने अनुप्रिया के बालों को पकड़कर बिस्तर पर खड़ा करके एक दो जोरदार तमाचा उसके गाल पर रख दिया। थप्पड़ इतनी जोर का था कि अनुप्रिया की आंखों के सामने से जमीन और आसमान दोनों घूमने लगे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ के साथ इतनी घटिया हरकत करवाने की? बेशरम, तुम्हें शर्म नहीं आई? अपनी बुजुर्ग सास से अपने ही पैर दबवाते हुए। ननद से पीटना अनुप्रिया से बर्दाश्त ना हुआ और उसने जैसे तैसे ही पारुल की तरफ हाथ बढ़ाया। पारुल ने उसका हाथ पकड़ के मरोड़ दिया। मुझे अपनी सीधी साधी सास मत समझना, ननद हूँ तुम्हारी, और अगर मेरा विकराल रूप आज तुमने देख ही लिया है तो अपने चेहरे को शीशे में पहचान भी नहीं पाओगी। लेकिन उससे पहले मैं तुम्हारी पुलिस कंप्लेंट करूंगी। सास ससुर पर घरेलू हिंसा के तहत तुम पर कार्रवाई होगी। पारुल की बड़ी बड़ी आंखें लाल और चेहरे पर गुस्सा देखकर और पुलिस का नाम सुनकर अनुप्रिया के होश उड़ गए। पारुल का ऐसा रूप देखकर अनुप्रिया कांपने लगी और जाकर गायत्री जी के पैर पकड़ लिए। माफ माँ जी, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई, आगे से ऐसा कभी नहीं करूँगी। गायत्री जी बोली, जो गलती तूने जानबूझ के की है उसके लिए माफ़ी नहीं होती। तूने हमारे साथ बहुत गलत किया है। माँ जी, बस एक मौका दे दो मुझे, बस एक मौका। मेरे लिए ना सही तो मेरे अपने पोता पोती के लिए ही मुझे एक मौका दे दो। अब से ऐसा ना होगा। ऐसा कह के अनुप्रिया गायत्री जी के पैर पकड़कर बुरी तरीके से गिड़गिड़ाने लगी। अपने पोता पोती की तरफ देख गायत्री जी का दिल पिघल गया और ना चाहते हुए भी गायत्री ने बहू को मौका एक दे ही दिया। लेकिन उसके साथ ही पारुल ने अपनी भाभी को सख्त चेतावनी भी दे दी। अगर फिर कभी आगे से उसने ऐसी गलती करने की कोशिश भी की तो उसे अब की बार सीधा सजा जेल में ही मिलेगी और इसी तरीके से माफ़ नहीं होगा। आज बेटी की वजह से गायत्री जी को अपना खोया हुआ सामान और 2 वक्त की रोटी का सुकून मिल रही है। आज वह अपने ही घर में बीमार पति के साथ खुलकर सांस ले रही है। तो दोस्तों, देखा आपने एक बेटी, बहू और सास की कहानी कैसी लगे हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और इसी तरीके से तस्वीर और तस्वीर के सामने एक प्यारी सी कहानी लेकर हम आते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।